हम लोग आधुनिक भारत से इस समय हम लोग मॉडर्न इंडिया को कंटिन्यू किए, जिसमें हम लोगों का क्या चल रहा है इस समय है भारतीय प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास, या कह सकते हैं कि भारतीय समाचार पत्र या प्रेस का भारत में कैसे विकास हुआ, या समाचार पत्र उन समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही इस आधुनिक भारत में, या राष्ट्रवाद को पनपने में क्या समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका अदा की है। क्या प्रेस नहीं था तो समाचार पत्र नहीं रहे होंगे, और समाचार पत्र अगर आ गए हैं भी, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे जैसे लाजपत राय हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, है ना, बीजी तिलक हैं, ऐसे लोगों ने जो राष्ट्रवाद जगाने के लिए कुछ लेख लिखा, कुछ समाचार पत्रों का प्रकाशन करवाया, या जैसे राजा राम मोहन राय हैं जिन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, उसको जो है संचालित किया। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हिंदी में एक चर्चित है जिसका प्रकाशन कोलकाता से हुआ, यानी कलकत्ता से हुआ, उदंत मार्तंड, है ना। तो ऐसे कुछ पत्र पत्रिकाएँ आई, तो इसका इनकी क्या भूमिका है, हमें ही जानना है कि इस आधुनिक भारत में क्या राष्ट्रवाद के पनपने में क्या समाचार पत्रों ने भी कुछ अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो हाँ, अहम भूमिका निभाई है। इसे हम ऐसे लिख करके अगर ये कहा जाए कि हम लोग समझ सके तो नहीं, चीज़ों को समझाते हुए उसमें से जो आवश्यक हो उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि भारतीय प्रेस एवं समाचार पत्रों के विकास में क्या राष्ट्रवाद की भूमिका है या राष्ट्रवाद को पनपने में ये जिम्मेदार है। दोनों बातें आपको जानने के लिए इस चैप्टर का पूरा क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण करना होगा, यानी एनालाइज करना होगा कि भारत में वैसे भी देखा जाए, पहले भी जान लेना चाहिए कि इस चैप्टर की वास्तव में इम्पोर्टेंसी क्या है, कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर बात किया जाए तो चाहे यूपीएससी हो, चाहे किसी स्टेट पीसीएस, यानी कि जैसे यूपीपीएससी का एग्जाम आप दे रहे हो, या बिहार का, उत्तराखंड का, कहीं का दे रहे हो, तो मॉडर्न इंडिया में या वनडे एग्जाम भी आप दे रहे हो, तब पर भी समझिएगा कि इस चैप्टर की अहम भूमिका है। कुछ भी नहीं पूछता है तो सीधा पूछता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आप फंस जाएंगे। या किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है, ऐसे सवाल आते हैं जो कि फैक्ट बेस्ड है। और ये भी पूछता है कि साप्ताहिक है या मंथली है, वार्षिक है, कैसी पत्रिका है, उसका संपादन करता कौन है ना, ये सारी, वो कहाँ संपादित किया गया है, कहाँ से उसका प्रकाशन हुआ है, इतने सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि की बात किया जाए तो भारत के आधुनिकीकरण में आप लिख सकते हैं, आप लिखते रहिएगा इस बात को, जो मैं बोलूँगा तो इसको आप लिखिएगा सीधा, क्या कि भारत के आधुनिकीकरण में, भारत के आधुनिकीकरण और राष्ट्रवाद, भारत के आधुनिकीकरण और राष्ट्रवाद के प्रेरक कारकों में प्रिंटिंग प्रेस का स्थान प्रिंटिंग प्रेस का स्थान अविस्मरणीय है, ऐसा लिख सकते हैं आप इस शब्द को। हाँ, अविस्मरणीय है। अच्छा, यहाँ वो रहेगा भाई, गलत लिख दिया गया है, अविस्मरणीय ऐसे लिखा जाता है ना। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने भारत के आधुनिकीकरण के जिस दौर की शुरुआत की, इसमें प्रिंटिंग प्रेस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1870 के दशक में जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध
1870 के दशक में जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद उभर रहा था कामा, तो उसके अनेक कारणों में एक प्रिंटिंग प्रेस भी था। एक प्रिंटिंग प्रेस भी था। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपके पृष्ठभूमि थी इसकी, ये समाचार पत्रों का भारतीय राष्ट्रवाद में कोई भूमिका है क्या, नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानते हैं कुछ जो चीज़ें लिखी जाती थी, किसी पत्र पत्रिका में कोई बातें लिखी जाती, लोग उसे पढ़ते थे, जो लोग पढ़ते थे उनके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता था, उस संपादनकर्ता यानी जो प्रकाशक है वो जो अपनी बात कहना चाह रहा है देश के हित में, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ ऐसी बातें लिख रहा है या लोगों को एकजुट करने के लिए उन्हें याद दिला रहा है कि हम गुलाम हैं, हमें आज़ादी चाहिए, यानी जो भी अपनी विचारधारा उसे वो लिखता था, तो उससे जानते क्या होता है कि जो पढ़ेगा उसके ऊपर उसका प्रभाव होगा। जैसे हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हम क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो वैसे ही उस समय जो समाचार पत्रों का संपादन किया गया, प्रकाशन किया गया, तो उसको लोग जो पढ़ते थे तो उसकी विचारधारा से, क्योंकि जो भी संपादन करता समाचार पत्र का वो बहुत सारे साहित्यों का अध्ययन करके कोई बुद्धिजीवी ही होता था। ऐसे तो है नहीं कि किसान आया और पेपर छाप दिया उसको आप पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी लेख किसी के कहीं लिखा जाता था तो ऐसे लोग होते थे जो समाज के बुद्धिजीवी होते थे, जिन्हें कह सकते हैं कि बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाओं या तमाम जो जहाँ आंदोलन हुए थे उन सबका अध्ययन करते थे और ये सोचते थे कैसे वो कौन सी चीज़ें हैं कि हम अपने भारत में राष्ट्रवाद को हम जगा सकें। और एक चीज़ होता है कि अगर अभी वर्तमान में तो चीज़ें हैं, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, एक कोई बातों को करेंगे, एक नारा कोई दीजिए किसी धर्म को लेकर के और उसको सर्कुलेट कर दीजिए, बहुत सारे लोगों के बीच में वो रन कर जाए, तो अभी जितने लोग उस मैसेज को पढ़ते हैं उनके ऊपर उसका प्रभाव हो जाता है। आजकल एक माध्यम शॉर्ट वीडियो है ही है, कोई भी एक आप सर्च करेंगे, एक वीडियो किसी संबंध में आपने देख लिया शॉर्ट वीडियो, तो उसके संबंध में जितने रहेंगे सब वही आते रहेंगे, यानी सब उसी से संबंधित ही रहेंगे, वही आपके सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में शॉर्ट वीडियो में जो चीज़ चलती हैं यूट्यूब पे हम देखते हैं, तो एक माध्यम वो भी है ना कि कुछ जानकारियाँ वहाँ से हम लेते हैं और हमारे ऊपर वो क्या कर, हमारे ब्रेन में क्या कर जाती हैं, वो पंच कर जाती हैं कि यहाँ चीज़ें ऐसी हैं। या आप चाहे फेसबुक के जरिए पढ़ रहे हो चाहे जहाँ पढ़ रहे हो, तो उसमें तो फेसबुक व्हाट्सएप है नहीं, टेलीग्राम तो है नहीं, यूट्यूब है नहीं, तो उस समय क्या था, यही था एक माध्यम। और वो भी एक सवाल ये उठता है कि हम लोग ये ढूंढ रहे हैं ना, हमने तो एक बात बता दी कि हाँ समाचार पत्रों ने अपनी भूमिका अदा की भारत में राष्ट्रवाद जगाने के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत में ही सबसे पहले प्रेस का विकास हुआ था, या आखिरकार प्रेस का विकास कब हुआ भाई, सवाल उठा ना, प्रेस का विकास कब हुआ, कहाँ हुआ, छपाई कहाँ शुरू हुई, क्या भारत के लोग ही छपाई शुरू किए थे, क्या प्रिंटिंग प्रेस भारत के लोग लगाए थे, प्रिंटिंग प्रेस कहीं आया था, कहाँ से आया प्रिंटिंग प्रेस, ये सब सवाल ढूंढना आपको। और जब ढूंढते हैं तो ये प्री का बिल्कुल फैक्ट है, चाहे आप स्टेट पीसीएस दीजिए यानी यूपी पीसीएस देना हो, चाहे आप अदर किसी स्टेट पीसीएस को दीजिए और चाहे आप यूपीएससी को दीजिए, फैक्ट बेस जहाँ क्वेश्चन होगा वहाँ यूँ समझिए खतरा पूरी तरह है। फैक्ट बेस को आपको फैक्ट तरह ही रखना होता है। जैसे कोई वनडे की तैयारी कर रहा हो, पहले किया हो, तो उससे पूछे तो बताएगा कि भारत तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाया, किसने लगाया, कहाँ से आया, कहाँ लगा, ये फैक्ट है पूरी तरह, तो लिखेंगे। अब यहाँ एक बात और है कि अगर देखा जाए कि दुनिया में समाचार पत्रों का उदय कहाँ होगा, मैंने कहा कि प्रेस का विकास ठीक है, छपाई होनी है, लेकिन विश्व में अगर देखा जाए कि दुनिया में समाचार पत्रों के उद्भव की अगर बात किया जाए, यानी उदय की बात किया जाए कि कहाँ सबसे पहले समाचार पत्रों का उदय हुआ या कहाँ इनकी छपाई हुई, तो आप कह सकते हैं 13वीं सदी की कहानी है, यानी कब की, 13वीं शताब्दी। भी आपको बता दूंगा, आप लिख लीजिएगा, पहले आप समझ लीजिए, है ना। 13वीं शताब्दी में इटली का एक शहर, उसका नाम वेनिस है, इटली के वेनिस शहर में
कहाँ? इटली के वेनिस शहर में। यानी कह सकते हैं कि समाचार पत्रों का प्रारंभिक उद्गम स्थल इटली है, और इटली के वेनिस शहर में 13वीं शताब्दी में के आसपास समाचार पत्रों का उदय हुआ। अभी आप जानेंगे भारत में नहीं, कहाँ? इटली में। इटली किसका हिस्सा है? यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इस बात को आप जानेंगे। अब एक बात उठी कि वहाँ से कैसे आ गए, तो यूरोप में चूंकि इटली है, और क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, और इस बात को आप जानते हैं कि हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, और यूरोपीय कंपनियां बहुत सारी आई थी, इस बात को हम जानते हैं। हम आप जिनमें से आप पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डैन यानी आए थे, डेनिश जिन्हें आप कहते हैं, और फ्रांसीसी आए थे, यानी पुट अंडे फ्राई जिन्हें हम लोग शॉर्ट कोट करते हैं। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी, तो इनमें से लाया कौन? तो ये सवाल उठता है कि यूरोप महाद्वीप से समाचार पत्रों के उस ज़रूरतों को या समाचार पत्रों की भारत में या प्रिंटिंग प्रेस को भारत लाने का श्रेय हम किसे देने वाले? पुर्तगाली देने वाले हैं। कौन है? पुर्तगाली है। कौन लाया था? पुर्तगाली लेके आए। तो आप लिखिए, कंटिन्यू जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या? समाचार पत्रों का लिखते रहिए आप। समाचार पत्रों का प्रारंभिक उद्गम स्थल, समाचार पत्रों का प्रारंभिक उद्गम स्थल इटली का वेनिस शहर है। कौन है? इटली का वेनिस शहर। इटली का वेनिस शहर है, जहां 13वीं शताब्दी में ही समाचार पत्रों का उदय हो चुका था। तो आपसे अगर ये सवाल किया जाए कभी कि दुनिया में सबसे पहले समाचार पत्रों का उदय कहाँ हुआ, तो आपका जवाब होगा क्या? वेनिस। वेनिस शहर कहाँ? इटली। इटली के वेनिस शहर में 13वीं शताब्दी या 13वीं सदी में ही समाचार पत्रों का उदय हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं भारत में प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास, है ना, हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि भाई पहले कहाँ, क्या भारत में ही इसका विकास हो, इसके पहले कहीं और? तो उसके पहले तो इटली में हो चुका था, लेकिन भारत में यूरोपीय कंपनियों द्वारा, समझिएगा पहले कौन लेके आया था यहाँ भारत में? यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाया गया। यूरोपीय कंपनियों में अगर हम ये कहें कि पुर्तगाली हमारे यहाँ आए थे, पुर्तगाली आए थे, और डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे। यूरोपीय कंपनियों में 5 कंपनियों में सबसे पहली कंपनी पुर्तगाली थी, यानी जो कि पुर्तगाली थे उन लोगों ने ही सबसे पहले भारत में क्या लाया था? प्रिंटिंग प्रेस, सही है ना। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा 1557 में गोवा में स्थापित किया गया था। क्योंकि शॉर्ट लाइन है, रखने के लिए है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगा, तो आप बताएंगे 1557 किसने लगाया? पुर्तगालियों द्वारा लगाया। कहाँ लगाया? गोवा में लगाया। लेकिन सवाल उठता है कि अगर आपको थोड़ा सा कुछ मसाला लगाना हो, भूमिका बना के लिखना हो, क्योंकि जो है एक लाइन में जो बात कही जाती है देखने में उसका वजन कम रहता है। जहाँ पे लंबी सी भूमिका हो, कई लाइन कई शब्द हों, वहाँ उसके भार के नीचे लोग दब जाते हैं, मतलब उसमें मज़ा आता है। अब इसमें ऐसे कह देंगे तो उतना आपको अच्छा लगे, लेकिन थोड़ा सा भूमिका बना लीजिए। लिखिए, आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास की शुरुआत। आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपियन लोगों के आगमन से माना जाता है। यूरोपियन लोगों के आगमन से माना जाता है। होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपियन लोगों से माना जाता है मीन्स क्या? कि वही जो 5 यूरोपीय कंपनियां हैं उन्हीं लोग लाए थे, लेकिन उनमें जो लाने वाला पहले है वो जानते कौन? पुर्तगाली है। उनमें लाने वाला कौन सबसे पहले? पुर्तगाली। अंग्रेज भी लगाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी लगाएगी, ऐसी बात नहीं है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी स्थापित करेगी, लेकिन जो पहले लाने वाला कौन है? पुर्तगाली है। जो यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली ही पहले हैं जिन्होंने भारत में यात्रा की, यानी कौन? आप जानते हैं क्या? वास्को डी गामा। हाँ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी
में 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा किया गया। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखिएगा 1557 में गोवा के पादरी जानते हैं? हाँ, गोवा के पादरियों द्वारा भारत में पहली पुस्तक छापी गई। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में सबसे पहले पुस्तक किसने छापी है? तो आप बताएंगे पुर्तगाली कंपनियों में। कौन? वो भी ये ना कहेंगे कि कोई जो पुर्तगाल से कंपनी आई, यानी कि बिजनेस करने, व्यापार करने आई थी, उसने। आप जानते हैं कि ईसाइयों में एक संगठन, यानी उनका अपना मिशनरी होती है जो धर्म प्रचार करती है। उन लोगों ने धर्म प्रचार करने के लिए ही 1557 में प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगा दिया? गोवा में। और गोवा में लगाने के बाद वहाँ एक पुस्तक छापी। उसका संबंध किससे है? धर्म से है। यानी धर्म, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसा उन लोगों ने किया था। अब सवाल उठता है कि 1557 के बाद कौन? तो नेक्स्ट पॉइंट करिएगा। क्योंकि सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, किसकी? पादरियों की। इन लोगों ने क्या जो है, इनके अलावा भी किसी लोग कुछ किया, मतलब इसे ये कहा जाए कि ये तो एक पुस्तक छापा गया, लेकिन एक सार्वजनिक प्रिंटिंग प्रेस के स्वरूप में किसने शुरुआत किया? तो यहाँ मैंने लिख रखा कि 1766 में, है ना? कौन? 1766 विलियम बोल्ट्स द्वारा आधुनिक प्रेस की स्थापना की गई। तो आप लिख दीजिएगा नीचे लाइन, अब ब्रैकेट में कर दिया था, रिमार्क कर लीजिएगा क्या? परंतु वास्तविक रूप में आधुनिक प्रेस का प्रारंभ, परंतु वास्तविक रूप में आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा? विलियम बोल्ट्स द्वारा। 1766 में विलियम बोल्ट्स द्वारा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट कर देंगे आप क्या? ये तो पुर्तगालियों की बात थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684, मैं यहाँ 48 लिख दिया था, इसको 84 होना चाहिए, है ना? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बम्बई में 1684 में बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। अभी आप ये देख रहे हैं इस चीज़ को कि यहाँ कितना फैक्ट भरा हुआ है, सब फैक्ट पूरी तरह। ये चैप्टर में खाली इतनी सी बात, एक मेंस का सवाल बनता है, जैसे यूपीपीसीएस का मेंस आपका है, उसमें जो GS1 है, GS1 में जो आपकी टॉपिक नंबर 3 है ना? टॉपिक 3 में देखेंगे जहाँ पे किसे रखा गया है, मतलब पहले ही में कह सकते हैं कि जो कि समाचार पत्र जो हैं उस आपके टॉपिक 1 भी आ सकते हैं, टॉपिक 3 भी आ सकते हैं। तो बस खाली इतना कि क्या भारतीय राष्ट्रवाद के पनपने में समाचार पत्रों की या प्रेस की कोई भूमिका रही है? एक सवाल मात्र मेन से बन सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये पूरा का पूरा प्रीवियस चैप्टर है, लेकिन हाँ भरा हुआ फैक्ट से, चाहे आप यूपीएससी दीजिए, चाहे कोई स्टेट पीसीएल दीजिए, चाहे वनडे एग्जाम दीजिए, सभी एग्जाम में भरा पड़ा है। अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि दुनिया में सबसे पहले जो है समाचार पत्रों का विकास या उदय कहाँ हुआ, तो आप तो कहेंगे लाइक गूगल कर लेते हैं। अब गूगल मत करिए, सीधा कहाँ जाइए? वेनिस, इटली में, वो भी 13वीं सदी में, 13वीं शताब्दी में। हाँ, चूँकि भारत की बात है, भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था 1557 में। क्यों लाया गया था? क्योंकि जो
पुर्तगालियों में ईसाई मिशनरी थी जो भारत यात्रा की धर्म प्रचार करने के लिए आई थी। उसने अपने धर्म से संबंधित पुस्तक छापने के लिए गोवा में क्या बनाया था, एक प्रिंटिंग प्रेस लगा दिया था। उसके बाद वास्तविक रूप में देखा जाए आधुनिक प्रेस की स्थापना करने का श्रेय विलियम बोर्स को जाता है, जो कि एक अंग्रेज ही है। इन्होंने इसको स्थापित किया। अब ये कहाँ किया, इसके स्थान की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि इसके स्थान का पता भी नहीं है। दूसरी बात है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में 1684 में इसने भी क्या किया, एक प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया। प्रिंटिंग प्रेस की जरूरत वास्तव में इसलिए पड़ रही थी क्योंकि अपनी सूचनाओं को कैसे भेजेंगे, अपने विचार को कैसे व्यक्त करेंगे। समाचार पत्र अगर आप प्रकाशित कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है डे बाय डे जो डेली की घटनाएं हैं उसमें आप प्रकाशन कर सकते हैं और उसके बारे में लोग जान भी सकते हैं। आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लेख भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो अब दूसरी बात ये होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी स्थापित कर लिया। लेकिन सवाल उठता है कि भारत में सबसे पहले समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। ये तो अभी आप प्रेस के बारे में पढ़ रहे थे, अब आप पढ़ रहे थे प्रेस के इतिहास। क्योंकि मैंने कहा था कि इस भारतीय प्रेस का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह वहाँ तक की आपने बातें कर लिया। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि आखिरकार भारत में सबसे पहले कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन हुआ, किसके द्वारा हुआ और किस कब हुआ। तो आप देखते हैं कि 1780 में अंग्रेजी भाषा में, ध्यान रखिएगा लैंग्वेज भी, 1780 में अंग्रेजी भाषा में भारत में सबसे पहले क्या एक पहला समाचार पत्र आया, प्रकाशित किया गया, जिसका नाम द बंगाल गजट। इसे आप बंगाल गजट मत कहिएगा, इसे आप क्या कहेंगे, द बंगाल गजट, क्योंकि बंगाल गजट भी एक हिंदी भाषा में आने वाला है जो कि कहाँ से किसी भारतीय द्वारा स्थापित किया जाएगा, उसका नाम होगा बंगाल गजट। लेकिन किसी पहले ऐसे अंग्रेज कह सकते हैं या अंग्रेजी भाषा में पहले भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसी और को है। लेकिन किसी भारतीय की जब बात करेंगे तो उसका नाम भी बंगाल गजट ही है। तो कन्फ्यूजन में मत जाइएगा, ये द बंगाल गजट है, वो सिर्फ बंगाल गजट है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया किसी भारतीय द्वारा 1816 में क्या एक जो है बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, कलकत्ता से किया गया था। वो कौन थे, गंगाधर भट्टाचार्य थे। और यहाँ कौन है, अगस्त हिक्की है। लोग कहते रहते बार बार, हर किसी को बात याद रहती है, जेम्स अगस्ट हिक्की। हर कोई चिल्लाते रहते हैं कि सबसे पहले भारत में समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाला कौन है, जेम्स अगस्ट हिक्की है। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट करके, जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा 1780 में, जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा 1780 में भारत में अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट, अब एक सवाल उठता है कि क्या किसी भारतीय ने भी किसी समाचार पत्र का ऐसे प्रकाशन किया था। ये तो बात हो रही किसके, तो भारतीय है नहीं, अगस्ट हिक्की। लेकिन आपको और बता दें एक चीज, आप वहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, बहुत जल्द ही इस समाचार पत्र को बंद भी कर दिया गया। लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, जो द बंगाल गजट, वहां ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आप, बहुत जल्द ही इस समाचार पत्र को बंद भी कर दिया, यानी इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। लिखेंगे आप नेक्स्ट, किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है। सिर्फ बंगाल गजट, ध्यान रखिएगा, बंगाल गजट है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1816 कलकत्ता, डैश करते रहना, 1816 डैश कलकत्ता, कलकत्ता से गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा, गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा।
आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, साप्ताहिक, ये भी जानिएगा। ये समाचार पत्र कैसा था, वीकली आता था, जिसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। ये समाचार पत्र कैसा था, बंगाल गजट, ये साप्ताहिक था, नहीं वीकली था, सप्ताह में एक बार आता था, यानी पूरे हफ्ते ही घटनाक्रम एक साथ होता था। तो अब एक जानते क्या होता है कि एक कन्फ्यूजन रहता है कि वो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने भी द बंगाल गजट प्रकाशित किया है, और ये भी आता है कि ये तो गंगाधर भट्टाचार्य ने भी किया है। तो डिफरेंट बात इतना है कि वहाँ लिखा जाता द बंगाल गजट, ऐसे कहा जाता है सिर्फ बंगाल गजट। ये आपके ऑप्शन में अगर दोनों एक साथ हो जाएं कि द बंगाल गजट भी बंगाल गजट भी हो, पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन भारतीय द्वारा किया गया है, तो जानते हैं सीधा सीधा आपका क्या है, बंगाल गजट, आपको उत्तर ही देना है। नेक्स्ट पॉइंट, रोहित समझ में आ रही बातें हमारी हैं, ये समस्या है कोई? 1818 में काशी सेन द्वारा समाचार दर्पण का भी प्रकाशन हुआ। एक आप रिमार्क कर सकते हैं कि किसी की एक अहम भूमिका है, उनका नाम है जेम्स सिल्क बर्किंघम, उनकी अपनी भूमिका है इसमें, ध्यान रखिएगा। जेम्स सिल्क बर्किंघम, जेम्स सिल्क बर्किंघम। जेम्स बर्किंघम का पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया। इन्होंने प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया। प्रेस का आधुनिक रूप इन्हीं की देन है। प्रेस का आधुनिक रूप इन्हीं की देन है। तो एक सवाल उठा कि उन्होंने किसी पत्रिका संपादन किसी पत्र का किया था क्या, तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कलकत्ता जनरल का संपादन किया। एक बात और आप समझ लीजिएगा, जानते क्या, कलकत्ता जनरल, एक बात आप समझ लीजिए भी कि शायद हम लोग इस समय इसको पढ़ रहे हैं चैप्टर को, हमें आपको लग रहा है कि समाचार पत्र क्या होता है, उस पर तो हम लोग समोसा खा के फेंक देते है ना, उस पर तो हम क्या कहते हैं, भुजिया खा के फेंक देते हैं। मतलब आप उस पेपर को, आप उस न्यूज पेपर को बहुत हल्के में ले रहे हैं। हाँ, उसमें एक मजदूर अपनी चपाती भी लपेट लेते, बहुत सारे लोग लपेट के रख लेते हैं। हाँ, और ये आप नहीं जानते हैं कि इस देश में, हमने शुरू में कहा आपसे कि इस देश में ना राष्ट्रवाद को पनपाने में जैसे रेलवे की भूमिका अपनी है, वैसे ही भूमिका समाचार पत्रों की भी है, क्योंकि आप विचार अपने अंदर रख रहे हैं और आप जिनसे मिलेंगे दो चार कुछ तो बताएंगे, लेकिन अगर वही विचार का आप लेख के माध्यम से प्रकाशित कर पाइए तो बहुत सारे जहाँ जहाँ आपका समाचार पत्र जा रहा है, जिन लोगों के बीच में जा रहा है, उतने लोग आपकी विचारधारा से अवगत होंगे, उनकी सोच बदलेगी और वो क्या करेंगे, आपके साथ खड़े हो सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन लोगों ने इसीलिए पत्रिकाओं का संपादन किया कि आप मेरे विचारों से अवगत हो जाए। जैसे अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, ऐसा क्यों किया? यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ क्यों ऐसे संपादित किए गए? महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र क्यों निकाला? क्योंकि उनको ये बताना था, ऐसे कहते हैं मैं हरिजनों का बहुत बड़ा पुरोधा हूँ, तो भाई समाचार पत्र के माध्यम लिखा कि उन्होंने बताया कि देखिए मैं हरिजन के बारे में क्या सोचता हूँ। गांधी ने बात उल्लेख बताया ना अपने उस समाचार पत्र में। तो जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया लोगों को बताने के लिए, अपनी विचारधारा भी जानिए। हाँ, एक चीज और रहा कि
लोग पढ़े लिखे कम थे, पढ़े लिखे कम थे, साक्षरता थी नहीं उनमें। तो जो जिसके पास समाचार पत्र जाता था तो खबरों को पढ़ता था, फिर फिल्टर करता था। जैसे कि क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले की है, ज्ञान उच्च को दे दो तो निम्न पा जाएगा। तो वैसे जो पेपर न्यूज़ पढ़ते थे वो बताते थे, पढ़ के सुना देते थे। जो महिलाएं पढ़ी लिखी उनको पढ़ के सुना दिया, जो नहीं पढ़े लिखे है किसान उनको सुना दिया। तो ऐसे धीरे धीरे विचारधारा सबकी बदलती चली गई। ये देश जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है हुआ था, देश आज़ाद हुआ 1947 में, हमें आपको लगता है कि बस ऐसे एक दिन का, ना, ऐसा कुछ नहीं। हर घटनाएं, हर आंदोलन, हर विद्रोह, और चाहे रेलवे का विकास अंग्रेजों ने खुद अपने लिए किया हो, चाहे भारत में उद्योगों विकास अंग्रेजों ने खुद किया, अपने लिए किया हो, और चाहे उन्होंने समाचार पर संचार का विकास खुद अपने लिए किया हो, लेकिन भारतीयों ने उसका इस्तेमाल बखूबी किया अपने लिए। और उसका इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद जैसे हथियार को क्या किया, साध दिया। और साध दिया तो उसका परिणाम क्या रहा, आज़ादी जल्दी मिल गई, नहीं जल्दी मिलती नहीं। अब एक बात और उठती है कि अब ये नहीं, अब तक तो आप देख रहे हैं कि जेम्स ऑगस्ट हिक की, और बात करेंगे विलियम बोर्ड्स की, बात करेंगे जेम्स सिल्क बर्किंघम की, इन सब की बात किया जाए सब तो इस यूरोपियन हैं। तो भारतीय कौन जो भी विचारधारा व्यक्त करना चाह रहे हैं। गंगाधर भट्टाचार्य की समस्या थी कि उनको उन्होंने अंग्रेजी में लिखा। क्यों लिखा अंग्रेजी में? क्योंकि वो अपनी विचारधारा को अंग्रेजों को पढ़ाना चाह रहे थे कि तुम भी पढ़ो और कौन पढ़े, और हमारे यहाँ जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ें। अब अगर अंग्रेजी में है तो जाहिर सी बात है कि जो एक बहुत बड़ी संख्या देश की थी वो तो इंग्लिश को पढ़ जानती नहीं थी, अंग्रेजी वो जानते थे जो संपन्न थे। अब आज ही अंग्रेजी कम ही लोग जानते हैं। अगर न्यूज़पेपर कहा जाए कि द हिंदू पढ़िए और मरने को आप कुछ और साबित कर सकते हो वहाँ, ऐसी चीज़ें, मतलब अगर शब्द को आप नहीं समझ पाए तो आप कुछ और कर देंगे वहाँ, है ना। अभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो गूगल ट्रांसलेटर है, आप स्कैन कर लीजिए, न्यूज़ को जो है ट्रांसलेट कर लीजिए, अब आसान है। उस समय ऐसा नहीं था तो इन्होंने निकाला। लेकिन अब एक बात उठती है कि जो एक धर्म की सोच, जिन लोगों ने अंधविश्वास, इस देश में सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि जो कह दिया गया लोगों ने मान लिया। भारत में एक इस कमी देखी जा रही, हमेशा देखी जा रही, आज भी ऐसा है। किसी ने अगर बहुत अच्छे से भूमिका बना के कुछ बातों को परोस दिया है, जैसे हमारे नेतागण हैं परोस देते हैं, तो हम उसमें अंधे के भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हम उसकी सच के तह में नहीं जाना चाहते हैं कि वास्तव में गहराई में है क्या। तो वैसे ही उस समय भी था कि अंधविश्वास बहुत था। ऐसा अंधविश्वास था कि लोगों का शोषण होता था, और उनको शोषण या अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, इन सब चीज़ों जो उसका शिकार हो रहे थे लोग, उनसे बाहर निकालने के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। यानी भारत में एक तरफ तो राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि लिखी जा रही थी, तो दूसरी तरफ भारत में जो धर्म था वो धर्म भी खतरे में था, क्योंकि ईसाई मिशनरियाँ अपने धर्म का प्रचार करके लोगों को ईसाई बना रही थी। और उसी बीच में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हो रहा है, यानी इतिहास में ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिनका नाम है पंडित राजा राम मोहन राय। हाँ, यानी राजा राम मोहन राय आ रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय ने क्या मुंह से बोल करके अपनी बातें कह दिया ओरल, या उन्होंने कुछ समाचार पत्रों को लिखा? तो लिख सकते हैं आप क्या, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। तो कि क्या है जानते हैं ये? राजा राम मोहन राय को जाता है। जिन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, जिन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। जिन्हें क्या लिखा बेटा? भारतीय युवा पढ़ो, तुम गलत पढ़ती हो, पढ़ के बताओ क्या लिखी हो, पढ़ो सुना में क्या लिखा।
सुना बेटा, क्या बोले? भारत के राष्ट्रीय प्रेस का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है, जिन्हें भारतीय पत्रिका का अग्रदूत कहा जाता है। पत्रिका का, पत्रकारिता का, पत्रिका पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। पॉइनर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म बोलते हैं उसको, है ना? हाँ। कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। चलिए नीचे लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में कहीं भी लिखिए क्या। इन्होंने संवाद कौमुदी 1821, संवाद कौमुदी 1821, संवाद कौमुदी कब का है? 1821। चंद्रिका 1822, चंद्रिका 1822 यानी 1822। मिरातुल अखबार 1822, मिरातुल अखबार 1822। ब्रैकेट में क्या लिखना? फारसी। मिरातुल अखबार फारसी में है, फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र। मिरातुल अखबार के सामने लिख देना फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र। हो गया? समस्या है आपको रोहित? नहीं? चलिए नेक्स्ट है 1822 में ही, उन्हें संबंधित राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा, 1822 में ही जामे जहनुमा, जामे ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना जाम ए जहनुमा, जहनुमा ब्रैकेट में उर्दू में प्रकाशित पहला अखबार। अगर आपको यहां लिखना, लिख सकते हैं डैश करके राजा राम मोहन राय, साथ लिख सकते हैं राय। कलकत्ता से हुआ तो ध्यान रखिएगा, ये कहीं और से नहीं है। हाँ बोलिए रोहित, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, सब में आपको नहीं चाहिए दैनिक साप्ताहिक, ये पत्रिकाएं इनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 1830 में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर और राजा राम मोहन राय के प्रयास से द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर लिखा जाता है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगदत्त समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। अब देखिए, आप फारसी में जानेंगे, क्या जाने आप कि फारसी भाषा में सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र है? कौन सा है? मिरातुल अखबार। और उर्दू में कौन है? जामे जहनुमा, राजा राम मोहन राय का ही है, ध्यान रखिए, किसी और का नहीं है। एक सवाल जब मैचिंग टाइप खासकर यूपी पीसीएस के प्री में आ जाता है तो होश उड़ा देता है लोगों का। कभी भी समय पूछ लेता है कि कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ है। चलिए अब क्या लिखेंगे? गुजराती भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र लिखिए, गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंबई समाचार था, बंबई समाचार था, बंबई समाचार था।